IC 46 General Insurance Accounts Preparation and Regulation of Investment. This online coaching covers syllabus of IC 46 paper conducted by the Insurance Institute of India, Mumbai. Please keep ready book IC 46 as prescribed by the Institute and paper and pen for noting down the points. The whole book can be divided as first bookkeeping and accountancy, then final accounts, that is preparation of profit and loss account and balance sheet of the company, then accounting of premium claims expenses, then preparation of profit and loss account, revenue account and balance sheet of general insurance company, then analysis of accounts, which includes chapters on depreciation, bank reconciliation, cash flow statement, ratio analysis. Then we have reinsurance, co-insurance, and then company accounts. Most of you are not familiar with the chapters on company accounts. This includes issue, forfeiture, and reissue of shares and investment accounting. These topics are normally dealt with at head office level of the company. Then there are theoretical chapters which includes accounting standards, investment guidelines, and audit and control. So we will take one by one. We come to the main contents of this book. अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है? अकाउंटिंग का मीनिंग है टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस. किसी भी बिजनेस के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसका एक सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड रखने को हम अकाउंटिंग बोलते हैं. वो रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है? दैट सिस्टम इज कॉल्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, डेबिट एंड क्रेडिट. इसका मीनिंग ये है कि बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको हम इमीडिएटली दो हिस्सों में बांट देते हैं. एक हिस्सा डेबिट और दूसरा हिस्सा क्रेडिट. उसके 3 रूल हैं. ये अभी तो आपको याद रखने हैं लेकिन बाद में क्वेश्चन करते करते ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे. पहला है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. दूसरा है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. थर्ड इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. किसी भी रूल का एक पार्ट और दूसरे का दूसरा पार्ट लग के एंट्री कंप्लीट हो जाएगी. डेबिट एंड क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट लगेगा. कैसे होगा ये हम देखते हैं आगे. यू कैन ओपन पेज नंबर 184 ऑफ द बुक IC 46 book as prescribed by the institute. The 3 rules, debit credit rules, are given on page 160. You can note down. Now just open page 184. We will do how accounting entry is passed. इसमें कुछ एंट्रीज दी हुई हैं. फर्स्ट एंट्री इज मिस्टर राजेश कमेंस्ड ए बिजनेस डीलिंग इन स्टेशनरी विद कैश 1 लाख. कोई मिस्टर राजेश है, उन्होंने नया बिजनेस खोला है, 1 लाख रुपया वो लेके आ गए हैं बिजनेस में लगाने के लिए. हम जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बिजनेस में बैठ के कर रहे हैं. शॉप, फैक्ट्री, ऑफिस में बैठ के कर रहे हैं. घर उसका अलग है ओनर का. बिजनेस इज ए सेपरेट एंटिटी फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस. So Mr. Rajesh commenced a business. So इसमें क्या एंट्री होगी, अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, राजेश अकाउंट क्रेडिट. कैश कम्स इन एंड राजेश इज द गिवर. हमारे पास क्या आ गया? कैश आ गया 1 लाख रुपए. और गिवर कौन है? कुछ गया तो है नहीं. सो नथिंग गोज आउट. सो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, राजेश अकाउंट क्रेडिट.
नेक्स्ट देखिए और क्लियर होगा बाकी एंट्री से। ओपनड बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड ₹80,000, 80,000 रुपये बैंक में जमा करा दिया। तो क्या होगा, बैंक में बैलेंस बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश हमारा कम हो गया, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। थर्ड इज फर्नीचर परचेज्ड, कैश ₹10,000, फर्नीचर हमने परचेज किया 10,000 रुपये का। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आ गया, कैश चला गया, कैश अकाउंट क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सीधा रूल है इसमें। कंप्यूटर खरीदा नेक्स्ट बाय चेक, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, हमारा चेक बैंक से पैसे निकल गए 30,000, सो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। परचेज्ड गुड्स ₹40,000 पेड बाय चेक, 40,000 रुपये की गुड्स खरीद ली, गुड्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, गुड्स आ गई, बैंक से पैसा चला गया हमारे। गुड्स हम बोलते हैं उन आइटम्स को जिसमें बिजनेस डील कर रहा है। जैसे इस केस में स्टेशनरी की दुकान है तो स्टेशनरी विल बी द गुड्स, जो बाकी चीज़ें वो खरीदेगा वो उसके एसेट होंगे, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी, एनीथिंग अदर, एनी अदर assets he purchases, they will be called assets, and goods will be those items in which he deals, जो उसका बिजनेस है। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट क्रेडिट, कैश आ गया, गुड्स चलेगी, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट क्रेडिट। अगेन डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5,000, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, सेम एंट्री जो ऊपर आई थी। सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 टू मैसर्स यूनिक स्टेशनर्स हु मेड द पेमेंट बाय चेक, हमने किसी को 10,000 रुपये की गुड्स बेच दी, हमें उसने चेक दे दिया, सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा हमारे आ गया, और गुड्स अकाउंट क्रेडिट, गुड्स हमारे से चली गई। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम XYZ ऑन क्रेडिट, उधार पे अब सामान खरीदा है, पेमेंट नहीं की अभी, देन व्हाट विल बी द एंट्री, गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स तो आ गई लेकिन पेमेंट की नहीं, कैश या चेक को क्रेडिट नहीं कर सकते, तो उसमें XYZ गिवर, उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, गुड्स अकाउंट डेबिट, XYZ क्रेडिट, ही इज द गिवर। अब इस पॉइंट को ध्यान से देखिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन 3 तरीके से हो सकता है, आइदर कैश और बाय बैंक चेक और ऑन क्रेडिट। जैसे नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स ₹40,000 टू PB स्टोर्स ऑन क्रेडिट, किसी को हमने उधार पे सामान बेच दिया, तो एंट्री गुड्स हमारे से चलेगी, गुड्स गो आउट, गुड्स अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट होगा, PB स्टोर इज द रिसीवर, उसने रिसीव कर ली। नेक्स्ट एंट्री है PB स्टोर पेड ₹25,000 बाय चेक, किसी ने हमें 25,000 का चेक दिया, PB स्टोर ने, देन बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे बैंक में पैसा आ गया 25,000, 25,000, PB स्टोर इज द गिवर, PB स्टोर क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है हमने XYZ को 30,000 का चेक दिया, XYZ डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, XYZ डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, XYZ इज द रिसीवर और हमारे बैंक से पैसा निकल गया। नेक्स्ट है 15,000 रुपये हमने बैंक से निकाले, विद ड्यू ₹15,000 फ्रॉम द बैंक, कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास कैश आ गया, और बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक से हमारे पैसा निकल गया 15,000 रुपये। रेंट हमने 5,000 रुपये पे किया बाय चेक, रेंट हमारा एक्सपेंडिचर है, रेंट अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक से हमारे पैसा निकल गया। सैलरी दी हमने 5,000 कैश, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी हमारा एक्सपेंडिचर है, कैश अकाउंट क्रेडिट, अगर कैश दिया है, अगर चेक दिया हो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। ड्यू ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज़, जो ओनर है वो अपने 5,000 रुपये कैश घर ले गया, यानी कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए, सो व्हाट विल बी द एंट्री, जो राजेश का नाम है, राजेश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, राजेश इज़ द रिसीवर, कैश अकाउंट क्रेडिट। सो हमने हर ट्रांजैक्शन को एक डेबिट क्रेडिट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इस कन्वर्शन को कहते हैं जर्नल बनाना, जर्नल एंट्री करना।
जो कि पेज नंबर 185 पे दिया। आपको वहाँ बनाना नहीं है, सिर्फ एंट्री पता होनी चाहिए कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या करना है। नाउ वी कम टू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स which we want to list separately. First is, there are various acts and laws applicable on the insurance company, on the general insurance companies. First is Companies Act. Then we have Insurance Act. Then we have Income Tax Act, IRDA regulations, and General Insurance Nationalization Act. So these acts are applicable on a general insurance company. Further, there are various important sections in these acts. You can note down section numbers from the book. I will list a few. Section 40B deals with expenses of management, 40B of Insurance Act. Section 27 deals with investment guidelines. Then we have different formats on which a revenue account, profit and loss account, and balance sheet of a general insurance company is to be prepared. You can open page 472. जो कंपनी का रेवेन्यू अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगी उसका फॉर्मेट आईआरडीए ने फिक्स किया हुआ है। सो उसका नंबर भी दिया है ऊपर। फॉर्म BRA इज ए रेवेन्यू अकाउंट, फॉर्म BPL इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर्म BS इज बैलेंस शीट, and there are various schedules to be attached to the balance sheet in respect of assets and liabilities and certain other items which are there in the profit and loss account and balance sheet. Now, how to prepare for the examination? Apart from listening to these audio sessions, what you are to do, number one, you are to go through the summary of all the chapters given at the end of each chapter. There is a summary or learning outcome given at the end of each chapter. You have to go through it. There are few questions given at the end of each chapter, test questions and self-examination questions. You can go through these questions. These three things will be sufficient for you to prepare for the examination. Audio sessions plus summary plus self-examination questions given at the end plus practice questions which we will do in live sessions. So this will be sufficient for you to prepare for the examination.